अच्छा, बाबा साहब ने बैठ करके दीक्षा लिया है कि खड़े खड़े लिया है? हाँ, तो बाबा साहब थेरवादी हैं कि महायानी हैं? हाँ, अब आप कहेंगे कि उनको शुगर था, बीमारी था, तो कुर्सी पे बैठ जाते। हाँ, घुटनों में परेशानी थी तो कुर्सी पे तो बैठ सकते थे ना, नहीं बैठे, खड़े हो सकते थे, है ना, पकड़ करके खड़े हुए, लेकिन खड़े रहे, दीक्षा लिए। और फिर पुरानी वीडियो YouTube पे पड़ी है ओरिजिनल, अब से जाके ध्यान से देखिएगा। क्या देखेंगे? महायान में ऐसे पांव छू लेने पे भी कोई आपत्ति नहीं है, पांव छू रहे हैं, ऐसे छू लेने। दीक्षा के बाद बाबा साहब स्वयं ऐसे पांव छू रहे हैं। वीडियो फिर से देखिएगा, आपने देखा होगा, लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं गया होगा। समझ रहे हैं ना? तो उनको बोधिसत्व की उपाधि भी महायान के अनुसार है, उनकी दीक्षा भी महायान के अनुसार है, उनकी प्रार्थना भी महायान के अनुसार है। जो भगवान बुद्ध, उनका धर्म आपने पढ़ा होगा ना, आधे से अधिक उसमें महायान घुसा हुआ है। कैसे निकालेंगे आप? भारत से अगर महायान हटा दिया जाए ना, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। ये मूर्ति भी महायान की देन है। ऐसा कोई बुद्ध विहार बताइए जिस बुद्ध विहार में मूर्ति ना हो। क्या भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा के लिए कहा था? अब ये कट्टर एकदम सीधे सीधे देखने वाला ज्ञान है, सोच समझ करके देखने वाला ज्ञान नहीं है। बुद्ध ने सीधे सीधे नहीं कहा कि मूर्ति पूजा मत करो, है ना? बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। बुद्ध ने अपने आप को भी कहा कि मेरी पूजा मत करो। और उस समय मूर्तियां बहुत नहीं बनती थी, तो इसलिए मूर्ति पूजा के लिए भी कहीं नहीं कहा गया है। ऐसा शब्द नहीं आया पूरे त्रिपिटक में, मैंने पढ़ा है तो नहीं आया है। उसकी अट्ठकथा पढ़िए, टीका पढ़िए, महाटीका पढ़िए, अनुटीका पढ़िए, भाष्य पढ़ा है, सब पढ़ा है, कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया। लेकिन बुद्ध ने ये कहा कि मेरी पूजा मत करना, है ना? वो भी एकदम से सीधे सीधे नहीं कहा। महापरिनिर्वाण सूत्र में बस इतना ही कहा कि आनंद, तुम तथागत, तुम भिक्षुगण तथागत की पूजा से, शरीर पूजा से दूर रहना। अव्यापड्डा तुम्हें आनंद होत तथागत शरीर पूजनाय। आनंद, तुम लोग, तुम भिक्षुगण तथागत के शरीर पूजा से दूर रहना। मूर्ति पूजा नहीं कहा है। हाँ, तथागत शरीर पूजनाय। शरीर का मतलब मूर्ति होता है क्या? यानी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो उनका मृत शरीर होगा, उस शरीर पूजा से तुम लोग दूर रहना। उपासक उपासिका लोग पूजा करेंगे, लेकिन महामंगल सूत्र में कहा कि पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलमुत्तम। जो पूजनीय योग्य है उनकी पूजा करना, ये उत्तम मंगल है। तो बताइए ना, इस पूरी धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में बुद्ध से अधिक कौन पूजनीय है? बुद्ध से अधिक कौन निष्कलंक है? कोई है? तो भैया, उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा कि कोई भी महापुरुष, कोई भी भक्त कह दे आओ मेरी पूजा करो, तो वो है ही नहीं। क्योंकि जिसके भीतर का मैं खत्म हो गया, वो क्यों कहेगा कि आओ मेरी पूजा करो? जो मैं मेरे से दूर हो गया, वो कहेगा आओ मेरी पूजा करो? नहीं, कहेगा ही नहीं। जो मैं मेरे से परे हो गया, वो ये कहेगा जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करो। तो इस संसार में अब जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करो, ये बात तो समझ में ही नहीं आई। तथागत के शरीर पूजा से दूर रहना, सीधे सीधे देखना है एकदम। प्रज्ञा के चक्षु से देखेंगे तो भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं जो पूजने योग्य उसकी पूजा करना। तो इस पूरी धरती पे बुद्ध को छोड़ करके कोई और पूजनीय है क्या? आप बताइए। अगर ढूंढने लगेंगे तो सब में कोई न कोई अवगुण निकल जाएगा। बुद्ध में कोई अवगुण दिखा पाना असंभव है। कई जन्मों में, अनंत जन्मों में भी आप बुद्ध में कोई अवगुण नहीं दिखा पाएंगे। तो बताइए, बुद्ध पूजनीय है ना? इसलिए इस बात को समझ करके महायान ने पहले सम्राट कनिष्क के काल में मूर्तियां बनाना शुरू किया, पूजा करना शुरू किया। ये सब कुछ जो देख रहे हैं ना, ये सब प्रक्रिया वहीं से है, सब कुछ वहीं से है। हाँ, अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि
बोधिसत्व बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि महायान के अनुसार ही दी गई है। उनकी दीक्षा का पूरा प्रकरण महायान के अनुसार है। ठीक है, प्रणाम करने का ढंग भी महायान के अनुसार है। उनकी एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है, ये पूरी बात 10 भूमिक सूत्र से लिखी गई है। 9 वैपुल्य सूत्रों में से एक सूत्र है। कभी नाम सुना है इस सूत्र का? नाम ही नहीं सुना तो कैसे पता चला कि कहां से लिखा है बाबा साहब ने? ये पूरा 10 भूमिक, हाँ, देयर आर 10 स्टेजेस, 10 स्टेज हैं जिसके अनुसार जो है बोधिसत्व बुद्ध बनता है ना, बुद्ध बनता है। तो इसलिए बोधिसत्व को आप समझिए, उनकी पूरी चर्या महायानी है। आपने पढ़ा होगा एक किताब डॉक्टर अंबेडकर संस्मरण और स्मृतियां, उसमें पूरा सम्यक प्रकाशन से छपी है और भी प्रकाशनों से छपी होगी। उसमें नानक चंद रत्तू स्वयं लिख रहे हैं कि बाबा साहब प्रणाम के लिए ओम मणि पद्मे होम कहते थे। क्या कहते थे? जैसे हम कहते हैं नमो बुद्धाय, बुद्ध क्या, जो बाबा साहब क्या कहते थे? ओम मणि पद्मे होम। अब ये किसका मंत्र है? ये आर्य अवलोकितेश्वर का मंत्र है। अब ईश्वर शब्द से भी आपको आपत्ति है। अवलोकितेश्वर, अवलोकित प्लस ईश्वर, अवलोकित, अवलोकितेश्वर, अवलोकित, ठीक है। अवलोकित माने जो नीचे देखता है, द बोधिसत्व हु लुक्स डाउन, जो बोधिसत्व नीचे देखता है, माने निम्न। अरे ये सब तो दुख से पीड़ित है, मैं अकेले तर गया, बुद्ध हो गया तो क्या लाभ, ये तो दुखी ही रह जाएंगे ना। ऐसे बोधिसत्व होते हैं, हाँ, ऐसे बोधिसत्व होते हैं। इनका नाम, ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी, ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी, ईश्वर कहते हैं पाली में, ठीक है। अब इस ईश्वर का अर्थ अन्य में क्या है हम नहीं जानते। बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध संस्कृत साहित्य और पाली साहित्य के अनुसार ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी। ऐसा स्वामी, स्वामी किससे कहते हैं? जो अपने आप को साध लिया है, स्वामित्व जिसने अपने ऊपर स्थापित कर लिया है, जिसने अपने विकारों को दूर करके सद्गुणों में जो स्थापित हो गया है, स्वामी हो गया है। वही स्वामी जो दूसरों के ऊपर, जीवों के ऊपर करुणा की दृष्टि डालता है, वो अवलोकितेश्वर है। उन्हीं का मंत्र है ओम मणि पद्मे होम। अब बताओ बाबा साहब क्या है? बाबा साहब ने कहीं भी नमो बुद्धाय नहीं कहा है। कहा है? किस वॉल्यूम में कहा है? कहा है कहीं? नहीं कहा है। इसलिए उनको भी समझिए। बाबा साहब ने संविधान भी लिखा तो, हाँ, 24, 25, 26 अनुच्छेद को देखिए, किसी भी धर्म की निंदा के बारे में उन्होंने नहीं कहा है, कोई अधिकार नहीं दिया। आप किसी के धर्म की निंदा नहीं कर सकते। स्वयं जिसको आप अभी आप कह रहे हैं बाबा साहब को मानते हैं, स्वयं बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि किसी भी धर्म की आप निंदा नहीं कर सकते। और बहुत सारे बिच्छू हैं, बहुत सारे अन्य लोग हैं जो दिन रात दूसरे के धर्मों की निंदा करते हैं और कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। ऐसे न मानिए बाबा साहब को, उनके कद को छोटा न करिए। वो बोधिसत्व हैं, बोधिसत्व होने वाले बुद्ध हैं, उनके कद को छोटा मत करिए। उन्हें किसी जाति के लेप से लगा करके न देखिए, नहीं तो आप उनको समझ नहीं पाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने कह दिया दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, अगड़ों के मसीहा, इनके मसीहा, उनके मसीहा, तो भैया ब्राह्मण क्यों कहेगा कि हम तुम्हारे मसीहा ने, तुम देखो, हमसे क्या लेने देना। ऐसा नहीं कि उनके मसीहा नहीं, सबके मसीहा, संविधान सबके लिए है ना। तो यहाँ बात बोधिसत्व की है कि आप बोधिसत्व को कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे जानते हैं। बातें बहुत हैं। अब 8 मुट्ठी पुष्प से उन्होंने पूजा की और फिर भिक्षु संघ ने पूजा किया।
सभी चले गए। इधर सुमेध तपस्वी जो है सोचने लगे कि एक बोधिसत्व की चर्या क्या होती है जिसको करके व्यक्ति बुद्ध बनता है। तो उन्होंने देखा कि 10 पारमिताएं पूरी करनी पड़ती है बोधिसत्व को, और ये पारमिताएं पूरी करते करते एक ही जन्म में होंगी कि कई जन्म लगेंगे, इसकी कोई गणना नहीं, इसकी कोई गणना नहीं। आप कब तक इसको पूरा कर पाएंगे? ठीक है, जब कर लिया, जितने जन्मों में कर लिया उतने जन्म में, उसके बाद आप बुद्ध हो जाएंगे। एक ही जन्म में कर लिया तो आप बुद्ध हो जाएंगे। 2 जन्म किया, 10 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म जब कर पाएंगे, जब पूरा कर पाएंगे तो आप बुद्ध हो जाएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अब बोधिसत्व जो है तुषित, हाँ, तुषित का अर्थ है संतुष्ट, समझ रहे ना? ऐसा लोक जहां लोग संतुष्ट रहते हैं, यहाँ जो भी बहुत संतुष्ट होगा, जो है उसमें संतुष्ट है, तो समझ लीजिए कि वो तुषित लोक में ही है। कहाँ है? तुषित लोक में ही है। लेकिन संतुष्टि आना संभव है क्या? है। अच्छा, कितना धन मिल जाए तो आप कह देंगे कि बस अब नहीं चाहिए? कितना मिलने के बाद? ऐसा कभी दिन आएगा? 100 मिला तो 1000 की कामना, 1000 मिला तो लाख। ऐसा नहीं कि जीवन में कुछ मिला नहीं, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, लेकिन बहुत कुछ मिला है, लेकिन फिर भी कामनाएं पूरी नहीं हुई, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। न कन्हा कामेषु विज्जति। अगर काशार्पणों की वर्षा हो जाए, सोने चांदी हीरे जवाहरात की वर्षा भी होने लगे ना, तो भी कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती कि बस अब नहीं चाहिए, इतना हीरा बहुत है, इतना सोना बहुत है, इतना पैसा बहुत है। ऐसा नहीं। कोई व्यक्ति कहने के लिए कह देगा कि नहीं, अब जितना भगवान ने दिया ठीक है, बस इतना, लेकिन मिलेगा तो मना करेगा, या अंदर तो चलता रहेगा कि नहीं, यहाँ एक फैक्ट्री चल रही, कहीं एक और लगा दूंगा, मन में यही चल रहा है, लेकिन सारे बस सब जितना मिला है। तो कभी भी कामनाओं की पूर्ति, तृप्ति नहीं होती है, हमेशा व्यक्ति अतृप्त ही रहता है, हमेशा अतृप्त ही रहता है। बोधिसत्व अपनी पारमिताओं को पूरा करते हैं, तुषित लोक में पैदा होते हैं, इसलिए तुषित लोक कहा। ऐसा लोक जहां लोग संतुष्ट रहते हैं।